अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड। जैसा कि आप जानते हो, इट्स ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो पहले ही हमें पता चला ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। और ये जो ब्लड होता है ये दो चीज़ों का बना होता है। इसमें दो चीज़ें, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये ब्लड सेल्स इसमें होती हैं जिनको हम ब्लड सेल्स या कार्पसल्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्लड इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू composed of a fluid, the plasma and the blood cells or corpuscles। ब्लड क्या है? इट्स ए फ्लूइड और मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है जो बना होता है एक फ्लूइड का जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें होती हैं ब्लड सेल्स या जिनको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं ब्लड इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड, द प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स आर कॉर्पसल्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। पेल येलो कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। और ये जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का तकरीबन 55% जो मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ब्लड का तकरीबन 55% बनाता है। 55% जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है उसका 55% होता है प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा देखेंगे, प्लाज्मा खुद 90 to 91% वाटर होता है। ऑलमोस्ट 90% प्लाज्मा वाटर होता है, और बाकी परसेंटेज इसमें तकरीबन 1% क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, या बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं दे कंस्टिट्यूट अबाउट 1%। तो हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा है इट इज़ 90% वाटर, और 1% क्या होता है? इसमें डाइजेस्टेड फूड होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, या बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होती हैं वो होते हैं। उसके बाद ब्लड जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट होता है जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक टाइप होता है उनको हम आरबीसीज कहते हैं, उसी तरह दूसरा टाइप होता है उनको हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। फिर एक और टाइप ऑफ सेल्स होती है उनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे आरबीसीज। ये जो आरबीसीज होती हैं इनको हम दूसरा नाम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो एक अडल्ट मैन या वोमन में तकरीबन 5 to 4.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में होती है। ये जो आरबीसीज होती हैं इनकी शेप होती है बाइकनकेव शेप्ड होती है। बाइकनकेव शेप्ड ये होती हैं, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज की एक और क्वालिटी ये है कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। इन आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? जो इन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है ये कैरी करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और इन जो आरबीसीज होते हैं इनका एवरेज लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। इनका एवरेज लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद जो ब्लड में दूसरा टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उनको हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। ब्लड में ये जो डब्ल्यूबीसीज होती है ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाती हैं। जो भी अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरिन पार्टिकल आता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके खिलाफ ये लड़ती हैं। तो दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। तो ये हमारी ये जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं ये 5 टाइप की होती हैं। हमारी बॉडी में 5 टाइप की टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज होती हैं। एक टाइप होता है उनको हम न्यूट्रोफिलस कहते हैं, दूसरा टाइप उनको हम इओसिनोफिलस कहते हैं, एक तीसरा टाइप होता है उनको हम बेसोफिलस कहते हैं, एक और टाइप होता है उनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और फिर एक पांचवा टाइप होता है उनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो डब्ल्यूबीसीज हैं हमारी बॉडी में, दे आर 5 टाइप्स। न्यूट्रोफिलस, नंबर सेकंड इओसिनोफिलस, नंबर थर्ड बेसोफिलस, नंबर 5 लिम्फोसाइट्स, नंबर 4 लिम्फोसाइट्स, नंबर 5 मोनोसाइट्स। ये जो न्यूट्रोफिलस होती हैं, न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस और बेसोफिलस, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे इनमें होते हैं ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको हम एक और नाम कहते हैं, इनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। अगर आप इनको देखोगे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को, इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको एक और नाम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स इनको कहते हैं। अगर आप देखो न्यूट्रोफिलस में जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं। और इओसिनोफिलस में अगर आप न्यूक्लियस देखोगे उसमें 2 लोब होते हैं, बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अगर आप बेसोफिलस में देखोगे न्यूक्लियस बीन शेप्ड का होता है। इसी के बाद अगर आप लिम्फोसाइट्स में देखो इनमें राउंड न्यूक्लियस होता है, और इनमें भी मोनोसाइट्स होते हैं, बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इसके बाद ये जो डब्ल्यूबीसीज होती है ये क्या काम करती है? दे फॉर्म द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। कोई भी फॉरिन पार्टिकल आता है या इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ ये लड़ती हैं।
उसके बाद ब्लड में एक और किस्म की सेल्स पाई जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं इनको एक और नाम कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको कहते हैं। ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। अगर हमें कभी कोई किसी जगह इंजरी हो जाए, जब किसी पार्ट में इंजरी हो जाती तो उस टाइम ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं तो वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, तो फिर वही उस ब्लड को क्लॉट करने में या ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो प्लेटलेट्स हैं दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो इनको दूसरा नाम भी कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस तरह से हमें पता चला आज ये जो ब्लड है इट्स ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये किन किन का बना होता है और इनकी फंक्शन क्या है। तो इंशाल्लाह हम कल एक और कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।